नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की और समझते हैं कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेके आ रहा है, जिसमें कोई भी काम हम करेंगे तो उसको कार्य सिद्ध होने की बहुत ही प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा ऐसा समय आ जाएगा जिसको पूरी तरीके से हमें टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 21 अगस्त 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज दशमी है और वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहने वाला है। योग हर्षण है जो कि रात को 10:37 तक रहेगा। आगे वज्र योग रहेगा। जितने भी कार्य हर्षण योग में किए जाते हैं वो कोई ना कोई प्रकार की किसी न किसी तरह की प्रसन्नता अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन विद्वत जनों का मानना है, शास्त्र का वचन है कि इस योग में प्रेत कर्म यानी कि पितरों को मनाने वाले पितृ शांति के कर्म नहीं करने चाहिए। करण वणिज है दोपहर में 2:22 तक और उसके बाद में विष्टिकरण रहेगा यानी भद्रा रहेगी। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:53 था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:55 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ जो कि शाम को 6:09 तक रहने वाली है। उसके बाद में मिथुन राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ कार्य के लिए बहुत ही अच्छा, आनंद का कारक, पूरा बहुत ही अच्छा दिन बीतने वाला है। राहु काल दोपहर में 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। इस राहु काल को पूरी तरीके से टालिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और कोई लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन 11:58 से दोपहर 12:50 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है शाम को 5:10 और 6:02। इन दुष्ट मुहूर्त को आपको पूरी तरीके से टालना है। इसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम विपरीत आएगा। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को यथासंभव आप टाल दीजिए। नहीं टाल सकते हैं, दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, तो इसका परिहार करें। और इसका परिहार है थोड़ा सा घी दलिया खा के या पान खा के पहले 5 कदम आप पीछे चलें और अपने हृदय में अपने भगवान श्री राम का, नारायण का या जो भी आपके इष्ट हैं उनका हृदय में ध्यान रखें, ध्यान करें और उनको कहें कि मेरे साथ इस यात्रा पर चलें और इस यात्रा की आप कार्य सिद्धि भी करवाएं और सुरक्षा भी करें। ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से कार्य सिद्धि भी होगी, सुरक्षित निष्कंटक आपकी यात्रा भी होगी। आज का शुभ समय दर्शकों, वो समय जिसमें आज के दिन कुछ भी आप अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा प्राप्त होता है, वो है प्रातः 9:08 से दोपहर 12:24 तक, और फिर दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:39 तक, फिर शाम को 6:55 से लेकर रात्रि 9:39 तक। इस समय काल में कुछ भी आप कोशिश करेंगे अच्छा काम करने की तो बहुत बड़ी संभावना है कि उसके परिणाम सकारात्मक रहे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित निर्धारित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज करेंगे और सही समय पे आप सही काम करेंगे और गलत समय पे कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा की और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपाय की और ज्योतिष मंत्रणा की। दर्शकों, जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले आप असफलता का डर मन से निकाल दीजिए। जब आप असफलता का डर लेकर चलेंगे तो जीवन में आपको असफलता ही प्राप्त होगी। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं वो हमारे साथ बार बार होती है। जैसे कि बीमार होने का डर जिसे सबसे ज़्यादा हुआ करता है, वही व्यक्ति अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हुआ करते हैं। तो बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं, उनको बीमारियाँ मिलती हैं। अपने व्यवसाय या आजीविका में भी आप देखेंगे कि असफल होने का डर ही आपको आगे बढ़ने से, या टेक्निकल भाषा में कहें तो रिस्क लेने से रोक देता है। आप रिस्क नहीं ले पाते हैं तो जहाँ की तहाँ ही रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब आप फंस जाएं, ऐसी परिस्थिति हो कि हमें डर लगे, तो ऐसे में भगवत गीता हमें उचित मार्गदर्शन देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पापम वाप्स्यसि। यानी कि आप लाभ में, हानि में, दुख सुख में, हर प्रकार की स्थिति में समत्व का भाव लाएं और उसके बाद आप जो भी काम करेंगे तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। दृढ़ता से इस ब्रह्म वाक्य को आप अंगीकार कीजिए कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान शांत स्थिर चित्त रखना है और युद्ध स्तर पर अपने कार्यों में जुट जाना है। फिर आप देखेंगे कि ना तो आपको असफलता का डर सताएगा और ना आपके जीवन में किसी प्रकार की असफलता रहेगी। उत्तरोत्तर प्रगति होगी, निश्चित रूप से होगी।
दर्शकों, अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपाय की। आज के दिन आप कौन सा ऐसा उपाय करें कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और बहुत सी समस्याओं का अंत हो। दर्शकों, आज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं हनुमान जी का एक लघु अनुष्ठान, जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालेगा और बहुत ही एक अमोघ आशीर्वाद आपको प्रदान करेगा। आज दशमी तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र और रविवार है। मृगशिरा नक्षत्र के अधिपति मंगल हुआ करते हैं। ऐसे में हनुमान जी के विशेष पूजन द्वारा, उपासना द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है या जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ा दे रहा है, तो भी आज का ये दिन इस समस्या के निदान के लिए बहुत ही शुभ है। आज आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्ति के लिए करना सिर्फ इतना सा है कि दोपहर में 12:24 से 1:29 के बीच, इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 12:24 से 1:29 के बीच 27 पीपल के पत्तों पर आप लाल चंदन से सीताराम लिखिए और हनुमान जी के शीश पर उन पत्तों को रख दीजिए, अर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं कर पाते हैं, मूर्ति छोटी है, तो उसकी माला बनाइए 27 पत्तों की और उनको गले में पहना दीजिए। इसके साथ साथ एक मीठा पान, एक लड्डू, 2 लौंग, एक जायफल, एक अनार और 2 केले कुछ दक्षिणा के साथ हनुमान जी को आप अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद में आप एक कोरा दीपक लें और तिल के तेल में मौली की बनाई हुई बत्ती, यानी मौली से मौली को मथ के बत्ती बनाइए और तिल के तेल में उस बड़े कोरे दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। उस दीपक में कुछ दाने काले उड़द के, काले तिल के, चावल के और गेहूं के डाल दीजिए और इस दीपक को भूमि पे ना रखें, इसको गेहूं की ढेरी बना के उस ढेरी के ऊपर रखें। इसके बाद में आप 27 बजरंग बाण के पाठ करें और अपनी मनोकामना भगवान हनुमान जी को बोल दें और उसके बाद में 11 माला आप इस विशेष मंत्र की करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। ध्यान से समझिए, ओम नमो हनुमते श्री रामचंद्राय नमः। इस प्रकार से 11 माला आप पाठ करें, जाप करें और उसके बाद भी इस लघु अनुष्ठान से न केवल आपके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ग्रह ठीक होंगे, बल्कि साथ साथ में आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगी और आप जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हनुमान जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपके सवाल की। हमारे पास प्रश्न आया है श्री विकास शर्मा जी का और ये है सीकर से। इनकी जन्म तारीख है 25/8/1992, जन्म समय रात्रि 12:30 का और जन्म स्थान है सीकर। आपका प्रश्न ये है कि व्यापार में रुकावटें कब तक रहेंगी, आपका जो व्यापार है उसमें रुकावटें कब तक रहेंगी। विकास जी, आपका वृष लग्न है, लग्ने शुक्र, चतुर्थ भाव में सूर्य और गुरु से युति करते हैं, तो आप निश्चित रूप से शिक्षा और या फिर सरकारी कार्यों जैसे टेंडर्स वगैरह में कोई रोजगार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। टेक्निकल शिक्षा आपकी रही होगी, आपने कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन की है, या तो इंजीनियरिंग की है या कंप्यूटर संबंधित की है और वर्तमान में आप अपना खुद का कोई व्यापार कर रहे हैं। शायद आपने नौकरी बहुत कम समय के लिए की है। इस वक्त चल रही शनि की महादशा बहुत ही योग कारक है, लेकिन अंतरदशा अष्टम में बैठे हुए राहु की है, वो आपके बनते हुए काम बिगाड़ रहा है और धीरे धीरे आपके संबंध भी लोगों से, रिश्तेदारों से, परिवार से खराब करते जा रहा है। इसके उपाय जल्दी से जल्दी कर लीजिए, नहीं तो ये राहु बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। इसके लिए आप राहु शांति के लिए जाप करवाइए और नित्य राहु काल में भगवती के 32 नामों के 5 पाठ आप कोशिश कीजिए कि हर राहु काल में, जो प्रतिदिन राहु काल का समय हम बताते हैं, 5 पाठ 32 नामों के आप कर लें, तो आपको बहुत विशेष लाभ होगा और आपकी समस्याएं धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो कुछ अच्छी बातों पे हमने चर्चा की है, जो उपाय हमने आपको बताया है और जो ज्ञान के सूत्र हमने आपसे साझा किए हैं, उससे आप अपने जीवन में एक नई दिशा प्राप्त करेंगे, उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे और अपने सांसारिक जीवन को भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इस खूबसूरत सुबह आप सभी का मैं स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। और आज की तारीख है 21 अगस्त 2022। आज का दिन कैसा गुजरेगा, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, उसके लिए उदाहरण देती हूँ।
अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 यानी कि 15, तो 1 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो 6 है आपका मूलांक। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह बताना चाहूँगी कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं ये एक यूनिवर्सल रीडिंग है, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। जैसे हमें मिलती है हम एज इट इज़ आपके समक्ष रखते हैं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी नेगेटिव आई है, तो बिल्कुल भी अपना जो मन है उसे बिल्कुल भी निराश ना करें, मनोबल अपना डाउन ना होने दें, बल्कि हायर वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि हमेशा हम जैसा सोचते हैं, जैसी हमारी विचारधारा होती है, हम जिस तरह से बनना चाहते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम हमेशा वैसी ही परिस्थितियों को, वैसी ही घटनाओं को, वैसे ही लोगों को हमारी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट करता है। तो आइए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे गार्डियन एंजल से कि कैसा रहेगा हमारा आज का दिन मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 21 अगस्त 2022 मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है काइंडनेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन परमात्मा ने आपको इस प्रकार की दिव्य ऊर्जा दी है। देखिए, सूर्य का अंक है मूलांक 1। सूर्य अपने आप में वर्सेटाइल है, अपने आप में एक प्रकार से सोर्स है ऊर्जा का। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल रहने वाली है। तो आपकी जो ये पावरफुल एनर्जी है इसको आप जो है ईगो में ना चेंज होने दें, बल्कि उसको लव और कंपैशन में और काइंडनेस में उतार दें। दया दृष्टि के भाव में अपने आप को आप लेकर आएँ, प्रेम और करुणा के भाव में आज आप अपने आप को रखें। क्योंकि आज क्या होगा ना, आज लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपका सहयोग चाहेंगे, और आप भी है ना प्रेम और करुणा के भाव से जब लोगों की सहायता करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अपने ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। और क्या होगा कि लोगों की हेल्प भी होगी, लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम होने वाला है। जो भी कोई आप कार्य करेंगे, आज आपके कार्य को सराहना मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अगस्त 2022 हमारे गार्डियन एंजल हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 2 के लिए। क्वेस्ट आपसे कहा जा रहा है, जो भी कोई चैलेंजेस आज आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आज आपके समक्ष आ सकती है जहां पर आपको उस परिस्थिति से निपटने में थोड़ा सा ना एक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आज आपके ऐसा जो भी आपके समय आएगा, जब आपके साथ जो भी कोई ऐसे घटनाक्रम घटित होगा, तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं? डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली परमात्मा की दिव्य शक्तियां, ये ब्रह्मांड या जिसको भी आप मानते हैं, आज ऑटोमेटिकली आपकी सहायता के लिए आगे आ जाएंगी। क्योंकि जो भी गुड लक होता है वो उसी का सपोर्ट करता है जो कि एक्चुअली में ब्रेव होता है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके साथ है। जो भी कोई चैलेंज आज आपके समक्ष आएगा, जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको आप सॉल्व करने में लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको डिवाइन हेल्प भी मिलने लगेगी। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लूज है, तो मैं आपको हमेशा क्या बताती हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को रेज करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए, उन्हीं की उपासना कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 21 अगस्त 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा। हमारे गार्डियन एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं मूलांक 3 के लिए ग्रैटिट्यूड। आपसे हर बार कहा है मैंने, ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। आज आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई ब्लेसिंग्स आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, स्पेशली आज के दिन आपको जो भी कोई एक आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा का मिलने वाला है, वो कब मिलेगा? जब आप जो है धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव में रहेंगे। आप इसको इसी प्रकार से समझ लीजिए कि मान लीजिए आप एक बच्चे के लिए एक टॉफ़ी लेके जाए, बच्चा कहे नहीं मुझे टॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे तो चॉकलेट चाहिए थी, तो आपके भाव किस प्रकार से हो जाएंगे? ठीक वैसे ही जब भी हमारे पास जो ऑटोमेटिकली परमात्मा ने हमें जो भी चीज़ें मुहैया कराई होती हैं, हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, नहीं मेरे पास ये जो चीज़ है ना इतनी अच्छी नहीं, मुझे और बेहतर लेनी है, और बेहतर लेनी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है उसका आभार व्यक्त करना भी बहुत आवश्यक है। तो आज के दिन आपसे परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आज के दिन आप जितना अधिक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे, जितना अधिक आप जो है वो परमात्मा को और आपके आसपास के उन लोगों ने जिन्होंने आपकी सहायता की, आप धन्यवाद से भरे रहेंगे, उतने ही ज्यादा ब्लेसिंग्स को पाने के आप हकदार हो जाएंगे। तो जो भी आपके ऐसे ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। लेकिन जो आज आपके पास मौजूद है, अभी आपके पास मौजूद है, उन सभी का धन्यवाद अदा करना शुरू कर दीजिए।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अगस्त 2022 क्या बता रहे हैं हमारे गार्डन एंजल्स मूलांक 4 के लिए। और हमें कहा जा रहा है डेस्टिनी, आपसे कहा जा रहा है मूलांक 4 के जो जातक हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपका जो धरती पर आने का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, आपका जो बर्थ लेने का जो मकसद है वो बहुत डिफरेंट है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा भौतिकवाद में आप उलझते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो लाइफ पर्पज़ है, जिसे हम कहते हैं लाइफ पर्पज़, लाइफ गोल, एक तो वो होता है जो हम इस दुनिया के अनुसार बनना चाहते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बनना है, सबके अपने अपने गोल्स हैं। लेकिन वास्तविकता में जिस वजह से हमने इस धरती पे जन्म लिया होता है वो उसे कहा जाता है हमारा लाइफ पर्पस। जितने लोग इस लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड होते हैं वो उतना ही ज़्यादा ग्रोथ भी पाते हैं और मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं आज की तारीख में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हमें दिखाई दे रहा है वो उतना ही अधिक मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन जब आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप क्या होता है कि आप भीतर से शांत होना शुरू हो जाते हैं, सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। तो आज आपसे कहा जा रहा है आज आप उन चीज़ों पर फोकस करें जो एक्चुअली में आपका सोल पर्पज़ है, आपका लाइफ पर्पज़ है। और इसको जानने के लिए आप क्या करें, आप ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो वाकई में करना आपको अच्छा लगता है, जो आपको दिल से शांति और तसल्ली देता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अगस्त 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और हमारे गार्डन एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं, एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, अनजान भय से ग्रसित ना हो। बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ नहीं हूँ, तो आपसे यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ आज आपको मिलने वाली है। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आपकी लाइफ में आने वाली है, फिर चाहे वो कहीं ना कहीं मुझे गाइड हो रहा है वो कहीं ना कहीं लवरशिप को लेकर भी आपके हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आपके समक्ष आएगी जो आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता करेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अगस्त 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है काइंडनेस का कार्ड है, आज रिपीट हुआ है। और मूलांक 6 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो भी कोई आपको सक्सेस मिली है पिछले कुछ दिनों में, जो भी कुछ आपने अचीव किया है, आपको ना उसके ऊपर बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ईगोइस्टिक फॉर्म में नहीं आना है, बल्कि आपको क्या करना है, अपने आप को लव और कंपैशन के फॉर्म में रखना है। आज आपको ईगो से बचना होगा, ज़बरदस्ती के क्रोध से बचना होगा और साथ ही साथ आपको व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को बचाना है, बल्कि अपने आप को पूरी तरह से लव और कंपैशन की एनर्जी में रखना है अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए आज यानी कि 21 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। क्या बता रहे हैं हमारे गार्डन एंजल्स, हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 7 के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जहां पर आपको अपने सिद्धांतों को एक तरफ रखना होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जब सिद्धांत जब तक हमारे आत्मसम्मान के लिए हैं तब तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यही आत्मसम्मान अगर अभिमान में परिवर्तित हो रहा हो तो वहाँ जाके दिक्कत शुरू हो जाती है। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आएगी, ऐसी कोई परिस्थिति आएगी या कोई ऐसा काम जो अटक रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा क्रोध में या बहुत हाई ड्रामा करके उसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि फ्लेक्सिबल हो जाना है। फ्लेक्सिबल हो जाना है मतलब कि आपको परिस्थिति के अनुरूप आज खुद को ढाल देना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो गए तो फिर आपकी ग्रोथ, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अगस्त 2022 क्या बता रहे हैं हमारे गार्डन एंजल्स मूलांक 8 के लिए। सीक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि अत्यधिक आपने बहुत ज़्यादा जो है काम में आप उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है ओवर वर्क आपने किया है, ओवर थिंकिंग आपने किया है। आपको क्या करना है, छोटा सा ब्रेक लेना है। आज के दिन आपको अपने खुद के लिए समय निकालना है, खुद को पैम्पर करना है। आपको हर वो चीज़ आपको आज करनी है जो
आपको एक्चुअली में करना पसंद है, तो आपको आज के दिन ब्रेक की बहुत आवश्यकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्केहॉलिक हैं तो कहीं ना कहीं आप वर्क से रिलेटेड कोई एक ऐसा वेकेशन पर आप आज जा सकते हैं, या आप कोई भी प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं जहां पर आप मेंटल रिलैक्स फील करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 21 अगस्त 2022। मूलांक 9 के लिए हमें गार्डन एंजल्स गाइड कर रहे हैं काइंडनेस। ये जो कार्ड है आज ये फिर से रिपीट हुआ है और कहा जा रहा है मूलांक 9 के जातकों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मूलांक 9 जो है ये मंगल का अंक होता है, बहुत हाई एनर्जी के लोग होते हैं, और नंबर 9 जो है ह्यूमैनिटेरियन का है, तो इंसानियत का जो है ये नंबर 9 है। और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपकी जो कोर जो आपका गुण है, एक्चुअली में जो आपका रूट का जो आपका गुण है, जो वास्तविकता है आपकी, आज आपको बिल्कुल उसी तरह से रहना है। लव और कंपैशन के भाव में रहना है। आज लोग आपसे सहायता मांगने आ सकते हैं, आप लोगों की सहायता करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, और जो लोग स्पेशली एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, या बच्चों के साथ, या उन लोगों के साथ जो कि कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है, तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आपके कार्यों को सराहना भी मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।